मित्रों, इस वीडियो में जानेंगे कि सीता जी ने अपने हरण के समय रावण को शाप क्यों नहीं दिया। इसी प्रसंग पर आइए विचार करते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम। मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, श्री रामचरितमानस में सीता हरण प्रसंग को पूर्णतया अवलोकन करने पर यह बात सामने आती है कि सीता जी का जब रावण ने हरण किया तो उस समय सीता जी रोई चिल्लाई तो बहुत, उससे छूटने का प्रयास भी यथासंभव बहुत किया। परंतु भ्रम यह है कि यदि सीता जी चाहती तो मात्र उनकी एक ही क्रोध दृष्टि रावण को भस्म कर सकती थी। परंतु सीता जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने रावण को शाप भी नहीं दिया। ऐसा क्यों? इस संबंध में प्रश्न के निराकरण करता प्रायः यही तर्क प्रस्तुत करते हैं कि मानस में तो स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान राम ने तो सीता से अपनी लीला के संबंध में पहले ही बता दिया था कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करव ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, ज्यों लगी करो निशाचर नासा। सीता जी तो अग्नि में प्रवेश हो गई थी, असली सीता का तो हरण हुआ नहीं। तो फिर सीता जी सब कुछ जानते हुए भी रावण को शाप क्यों देती? यह बात भी हो सकती है, किंतु इसके स्वीकारने में कई तर्क उत्पन्न हो जाते हैं कि फिर सीता जी को इतना फड़फड़ाने की आवश्यकता क्या थी। कुछ लोग जिन्हें मानस में निहित पौराणिक तथ्यों की जानकारी नहीं है, वही ऐसा कुतर्क करते हैं। मित्रों, जगत जननी सीता जी नित्य पूजा के स्थान पर स्वयं ही झाड़ू बुहारती थीं। एक दिन जब सीता जी झाड़ू लगा रही थीं, उसी समय सीता जी की बड़ी सासू माँ कौशल्या जी जग गईं। माँ कौशल्या जी ने परिचारिकाओं के होते हुए भी सीता जी को पानी लाने के लिए आदेश दे दिया। सीता जी तुरंत सेवा भाव में मग्न होकर झाड़ू यथा स्थान पर फेंक कर पानी के लिए बढ़ी ही थीं। परंतु यह क्या, सीता जी के पैरों से रक्त की धारा निकल रही थी। हुआ यह कि जल्दी में सीता जी के पैरों में उसी झाड़ू की एक सींग चुभ गई और सीता जी के पैरों से खून निकलने लगा। परंतु सीता जी ने इसका बिना ध्यान दिए माँ कौशल्या जी को पानी दे दिया। पानी देने के बाद जब उनकी दृष्टि अपने लहूलुहान चरणों की तरफ पड़ी तो सीता जी को उस समय यह सोचकर उस झाड़ू पर बहुत क्रोध आया कि इस झाड़ू ने माँ की सेवा में विघ्न उत्पन्न किया है। क्रोध के वशीभूत सीता जी के मुख से अनायास ही निकल गया कि यह झाड़ू, तुझे तो जल जाना चाहिए था, तूने माँ की सेवा में अवरोध उत्पन्न किया है। मित्रों, सीता के सतीत्व की शक्ति का परिचय इसी से लग जाता है कि सीता का इतना कहना था कि वह झाड़ू तुरंत जलकर राख हो गया। इस पूरे दृश्य को माँ कौशल्या एवं अन्य माताओं ने भी देखा था। इसी दिन से बिना कारण बताए सभी माताओं ने माँ सीता से सभी प्रकार की सेवाएं लेना समाप्त कर दिया। अकारण ही माताओं की सेवा से अपने को वंचित देखकर सीता जी को बहुत ही दुख हुआ। जब इस तरह कई दिन बीत गए तब एक दिन विवश होकर सीता जी ने भगवान राम से पूरी बात बता डाली। मित्रों, भगवान राम माताओं द्वारा सीता को सेवा से वंचित करने के कारण को जानने के लिए माँ कौशल्या के पास गए और कारण जानना चाहा। परंतु कौशल्या जी ने यह सोचकर कि कहीं मेरे बता देने से राम और सीता के मध्य किसी प्रकार की कटुता उत्पन्न न हो जाए, कुछ भी राम को बताने से इनकार कर दिया। परंतु राम जो बचपन से ही हठी थे, उन्होंने जब बहुत ही हठ किया तो माता कौशल्या ने उस दिन प्रातःकाल घटित झाड़ू की संपूर्ण घटना राम को सुनाते हुए कहा कि वत्स, मैंने सोचा कि जब निर्जीव झाड़ू सीता जी के पैरों में लग गई थी उसमें उसका कोई दोष नहीं था, और तब सीता ने क्रोध से शाप देकर उसे जला डाला, तो यदि कहीं संयोगवश सेवा करते समय पैर हाथ दबाते समय धोखे से ही मेरा कोई अंग सीता को लग जाए और सीता इसी तरह से क्रोधित होकर मुझे शाप दे दें या कुछ कह दें या उसके मुख से निकल जाए, तो संभव है वही दशा मेरी भी होगी जो झाड़ू की हुई थी। इसी डर से मैं सीता जी से कोई सेवा नहीं ले रही हूँ। इसके अतिरिक्त घर में बहुत सी परिचारिकाएं हैं, सीता को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। श्री राम ने वहाँ पर माता जी के समक्ष तो कुछ नहीं कहा, परंतु वे लौटकर सीता जी के पास आते हैं और सीता जी से कहते हैं कि सीते, मैंने सब कुछ समझ लिया है। माताओं द्वारा तुमसे सेवा न लेने का कारण हमें ज्ञात हो गया है, इसलिए मैं अब आज से इतने दिनों के बाद तुमसे दो बातें मांगना चाहता हूँ जो तुम्हें देना है।
सीता जी ने यह कहकर कि नाथ सब कुछ तो तुम्हारा ही है, जो चाहो ले लो, परंतु श्री राम ने सीता जी से त्रिवाच ले लिया। सीता जी ने त्रैवाच दे भी दिया। राम ने कहा कि सीते, यदि देना चाहती हो तो मांगता हूँ, सुनो, आज से तुम किसी के ऊपर क्रोध नहीं करोगी। दूसरी बात रामचंद्र जी ने यह मांगी कि आज के बाद तुम किसी को भी शाप नहीं दोगी। सीता जी तो वचन दे ही चुकी थीं, इसलिए उन्होंने इसका कोई विरोध नहीं किया तथा इन दोनों बातों को सामान्य मानकर अपनी स्वीकृति दे दिया। मित्रों, सीता जी इन्हीं वचनों में बधी होने के कारण रावण को हरण के समय शाप नहीं दे पाई, अन्यथा सहस्त्रमुखी रावण की काल बनने वाली सीता जी के समक्ष एक मुखी या 10 मुखी रावण की क्या विशात थी। लेकिन वे तो अपने ही प्रभु के वचनों में बधी हुई थीं, इसलिए उन्होंने रावण को श्राप नहीं दिया। इसके अनुसार इस भ्रम का समाधान हो जाने पर भी एक भ्रम बना रहता है कि श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड के अनुसार वनगमन प्रसंग के अंतर्गत राम से सीता की कोमलांगता का परिचय देती हुई माता कौशल्या कहती हैं कि नयन पुतर करि प्रीति बढ़ाई, राखें प्राण जानकी हिलाई, कलप बेलिजी में बहुविधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली, पलंग पीठ तज गोद ही डोरा, सिय न दीन पगु अवनि कठोरा। इन चौपाइयों से स्पष्ट होता है कि सीता जी ने पलंग से नीचे पैर नहीं रखा और कभी दीपक की बाती तक नहीं तेज किया। तो फिर सीता जी ने झाड़ू कैसे लगाया? यह बात समझ में नहीं आती कि तमाम परिचारिकाओं के होते हुए भी सीता जी को झाड़ू लगाने की आवश्यकता कैसे आ पड़ी, अथवा कौशल्या जी ने सेवक सेविकाओं से ही जल क्यों नहीं मांगा। मित्रों, उस भ्रम का उल्लेख तो मैंने कर दिया, परंतु मानस प्रेमी जिन्होंने मानस का बृहद अध्ययन किया होगा उन्हें यह बात ज्ञात होगी कि मानस के उत्तर कांड में इन शंकाओं का समाधान स्वयं मानसकार ने ही कर दिया है। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, यद्यपि गृह सेवक शिव कीनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर ग्रह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई, जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई, कौशल्यादि सासु गृह माही, सेवई सबहि मान मद नाही। इस तरह से इस भ्रम का समाधान स्पष्ट है, क्योंकि गृह परिचर्या में झाड़ू लगाना, चौका लगाना, बर्तन धोना आदि सब कुछ आ जाता है। मित्रों, इन प्रमाणों के आधार पर यह भ्रम भी निर्मूल हो जाता है। तो आशा करते हैं मित्रों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय सीताराम अवश्य लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय सीताराम।